हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, पृष्ठभूमि ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोल रहा हूँ। आने वाला दिन 26 नवंबर 2025 यानी बुधवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जाने। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो फिर वही कहानी। कल भी मार्केट दोपहर 2:30 बजे तक तेजी में था, बाद में गिरा। और आज भी वही हुआ। आज भी आखिर के 1 घंटे में बड़ी गिरावट निफ्टी में देखी गई। आज निफ्टी ने हाई लगाया 26,030-40 के आसपास का, और वहाँ से 150 पॉइंट आखिर के 1 घंटे में गिरा निफ्टी, और क्लोज हो गया 25,900 के नीचे, 25,880 के पास, 25,880 के पास। लेकिन ज़्यादा कुछ गिरा नहीं इतना, लगभग 75.75 पॉइंट माइनस में ही क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी कल जैसा बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, आज भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, और केवल 15 पॉइंट यानी 15 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 58,820 के पास, 58,820 के पास। और ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, ये क्लियर कट दिख रहा है। ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है मार्केट। ऊपर जैसे ही बढ़ता है मार्केट, वैसा एफआई की सेलिंग आ जाती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग पे आते हैं, और वहाँ सेलिंग करते हैं और मार्केट नीचे आता है। लेकिन नीचे भी बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, मार्केट वही 70-75-100 पॉइंट के रेंज में क्लोज हो रहा है। और आज भी वही हो गया। डाउ फ्यूचर दोपहर में सुबह दोपहर में थोड़े अच्छे खासे तेजी में थे, बाद में फिर गिरना चालू कर दिए। और सेम टू सेम कल जैसा ही आज हो गया, यानी कंप्लीटली बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज, दोनों साइड का मार्केट है। और आज वैसे मंथली एक्सपायरी का दिन था निफ्टी का, और इसीलिए मार्केट में वोलेटिलिटी थी। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, क्या बोली थी, कि दो ही ये है आज क्या होगा। एक पहला तो टाइम पास का मार्केट रहेगा, जो सुबह आपने देखा टाइम पास का मार्केट था, ऑप्शंस के प्रीमियम घटने लगे थे। और दूसरा, अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल ब्रेक करता है मार्केट और टिकता है 15-20 मिनट, तो मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। और आज वही हो गया कि दूसरा टाइप, पहला स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में वो हो गया एकदम टाइम पास साइडवेज मार्केट था, और दूसरे हाफ में मार्केट में मूवमेंट था। और एक ही दिन में इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स 8% लगभग माइनस में क्लोज हो गया। और जो 13.5 के आसपास, जो 13 साढ़े 13 का पैसा, वो डायरेक्टली अभी 12 साढ़े 12 के पास आ गया। इंडिया विक्स डर का इंडेक्स गिरना, इसका मतलब ऑप्शंस के प्रीमियम आज बहुत ज़बरदस्त घटाए गए, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी था निफ्टी का। सो इसलिए ऑप्शंस के प्रीमियम ज़बरदस्त घट गए। और आज जब मार्केट नीचे था स्टार्टिंग में सुबह, उसके बाद मार्केट तेजी करने लगा, तभी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने हेजिंग की रहेगी निफ्टी में या सेंसेक्स में, उनको फ़ायदा हुआ रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट होगा, तब हेजिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। सो डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी 100 के आसपास है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जैसे ही $62 के आसपास जाता है, वहाँ फिर से बाइंग आती है। जैसे ही $68 तक जाता है, वहाँ सेलिंग आती है। अभी 62 के ऊपर, अभी 63 के ऊपर चला गया है अभी। वही टाइम पास 62 टू 68 रेंज में, और डॉलर इंडेक्स भी 198 टू 100 इस रेंज में टाइम पास कर रहा है। पुट कॉल रेशो आज फिर से गिर गया, और अभी निफ्टी ओवर सोल्ड में आ गया है, यानी अभी बाउंस बैक आ सकता है कल के सत्र में। बुधवार के दिन कल मार्केट में बाउंस बैक आने के चांसेस हैं निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी अभी ओवरसोल्ड एरिया में है। निफ्टी का पुट कॉल अभी 0.70 के आसपास चला गया है, जो ओवरसोल्ड कहलाता है। तो मार्केट में एक बाउंस बैक मिल सकता है मार्केट में। फिर वही कहानी होती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सेल ऑन राइज का मार्केट ऊपर के लेवल पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर नीचे आता है। और आज वैसे 2:30 बजे तक अच्छा ही खासा मार्केट था। ओके, इतना खराब नहीं था मार्केट। सुबह तो प्लस में था, पहला सुबह डिप मारा, बाद में प्लस में गया, फिर अच्छा खासा टिका, 26,000 के ऊपर भी निकल गया, फिर आधे एक घंटे में, आखिरी के घंटे में नीचे आ गया मार्केट। ये मार्केट का स्ट्रक्चर कल के जैसा ही आज भी था, और मुझे लगता है आज भी एफआई ने मजबूत सेलिंग की रहेगी, और वही डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डीआई ने मजबूत बाइंग की रहेगी, मार्केट को संभाला रहेगा।
तो अभी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है मात्र 10-11% बची है इंडेक्स फ्यूचर में, यानी 90%, 89% से 90%, 90% तक शॉर्ट पोजीशन कैरी किया है एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में। यानी एफआई हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर बेरिश मंदी में है, लगातार सेलिंग कर रही है। जैसे ऊपर जाता है तो ऊपर टिक नहीं पाता है, नीचे आता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने नहीं दे रहा है मार्केट एफआई। और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनके पैसे वो वहाँ से फिर सेलिंग करते हैं और फिर मार्केट नीचे आता है। अमेरिका और भारत के बीच में भी ट्रेड डील की कोई वार्ता नहीं है, सब ठंडा है। यूरोपियन मार्केट फ्लैटिश टाइप है, एशियन मार्केट भी ठीक थे, और डाउ फ्यूचर भी अभी माइनस में 70 पॉइंट 70 पॉइंट दिखा रहा है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी हल्का सा प्लस में दिखा रहा है। सो बाकी कुछ कहने के लिए कुछ नहीं है। और आज मंथली एक्सपायरी और एफआई की सेलिंग, ये दो ट्रिगर रहे मार्केट में, ठीक है। और मार्केट में कोई बड़ा आज ये नहीं था, न्यूज़ भी कुछ हावी नहीं थी मार्केट में, और मार्केट में ऐसा ही चल रहा है पिछले कई दिनों से मार्केट। तो मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है दोस्तों। तो आपको बहुत ही सोच समझ के ही ट्रेड करना चाहिए। अगर ऐसे मार्केट में समझ समझ में नहीं आता है तो साइड लाइन में बैठिए आप। जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है वन तरफ, यानी ऊपर या नीचे, तब मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्योंकि ऐसे मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं रहा है, ये आप ध्यान में रखिए। पिछले एक 7-8 दिन से मार्केट साइडवेज टाइम पास का मार्केट रहा है और एक छोटे दायरे में फंसा है। नीचे 25,800 और ऊपर 26,150। ओके, यानी सिर्फ 350 पॉइंट के रेंज में पिछले कई दिनों से लगातार मार्केट निफ्टी घूम रहा है। तो आप ध्यान में रखिए, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी लेवल्स के ऊपर आता है। लेवल्स कल के सत्र में आपको देखना है 25,800, 850, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए निफ्टी में। वो एक तगड़ा सपोर्ट रह सकता है क्योंकि वहाँ अच्छी पोर्ट राइटिंग है। उसके नीचे गया, टिक गया 15-20 मिनट, तो 25,700 यानी 25,700 भी आ सकता है। और ऊपर का लेवल वही आपको तो मालूम है, 26,000, 26,050, ये बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल अभी बन चुका है, जहाँ कॉल राइटिंग मजबूत है। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग इतना आसानी से ऊपर जाने नहीं दे रहे। अगर ऊपर निकल गया 26,050 के ऊपर, तो फिर 26,200, 250 तक जा सकता है, लेकिन वहाँ फिर से तगड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है। 26,200, 250 के पास कॉल राइटर्स है। वही बैंक निफ्टी में नीचे वही 58,800 के पास अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे 58,500, 600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। 58,500, 600 उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर 59,000, 59,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल है। आज भी 59,200 के आसपास जाने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने, लेकिन वहाँ से फिर नीचे आ गया क्योंकि वहाँ बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड है। ये ऑलरेडी मैंने आपको कही थी बात। और उसके ऊपर अगर निकल गया, टिक गया, तो फिर 59,500, 600 जो ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूल ज्योतिष, अष्टक वर्ग के प्रेडिक्शन के ऊपर आता है। सो कल है 26 तारीख, 2 + 6 = 8। ये अंक एज पर न्यूमरोलॉजी शनिदेव का है। और कल बुधवार है और बुध वक्री अवस्था में है, ये आपको मालूम है। सो कल कुछ बड़ा हो सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये पहली बात। शनि और बुध एक दूसरे के मित्र होते हैं, सो एज पर न्यूमरोलॉजी तो ये ठीक ठाक है, लेकिन वक्री बुध के दिन में कल मार्केट रहेगा। और कल चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। मकर राशि शनिदेव की राशि है, और यहाँ श्रवण नक्षत्र में नहीं, अपनी खुद के नक्षत्र में रहेगा चंद्रमा। यहाँ चंद्रमा और शनि का लाभ योग है। बृहस्पति गुरु से समसप्तक योग हो गया है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल मार्केट फिर से पॉजिटिव या तेजी भरा हो सकता है, लेकिन इस बार नीचे से बाउंस बैक मिलने के चांसेस ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। और मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा की तरह फिर से यही बोल रहा हूँ, जो पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ, फिर से ऊपर रजिस्टेंस यानी रुकआउट लेवल फेस कर सकता है और वहाँ से फिर नीचे आ सकता है। लेकिन इस बार नीचे से अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है, या पॉजिटिव या तेजी भरा मार्केट रहने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम की बात करेंगे तो एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर के वक्त में है। दोपहर के वक्त में आपको देखना है मार्केट में कौन सा ट्रेंड आता है, उस ट्रेंड के साथ आप जा सकते हो और प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। और ध्यान रहिए, ये जो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये दिशादर्शक शास्त्र है। टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। इसलिए आपको इसको सिर्फ रेफर करना है।
आपका ट्रेडिंग का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग करके चलना चाहिए, कम से कम लॉट में काम करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 10 में से 9 लोग हारते हैं। ये सेबी का ही रिपोर्ट है। सो बहुत केयरफुल काम करना है, जो भी करना है आपको। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए अब चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी चंद्र राशि या लग्न राशि मेष राशि उनको खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क सिंह को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु को मिक्स जा सकता है, मकर कुंभ को अच्छा जा सकता है और मीन राशि को भी मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख है, उनको मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख है या 31 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट्स एक साथ लेके आइए। दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है, खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो आज का प्रेडिक्शन, आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।